अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम देखने वाले हैं HCF वैसे सबको आता होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में HCF कैसे निकालना है ट्रिक के साथ हम करेंगे। बहुत टाइम बचेगा, तो प्लीज़ वीडियो की तरफ ध्यान देना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे अपने टॉपिक पर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम अच्छी तरीके से HCF को देखेंगे। डेफिनेशन की मदद से हम HCF को समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा? फैक्टर कॉमन हाईएस्ट। फैक्टर कॉमन हाईएस्ट। फैक्टर कॉमन हाईएस्ट। चलिए हम एक एग्जांपल की तरफ जाएंगे। तो इसका उल्टा हमने पढ़ा है, क्या है? फैक्टर कॉमन हाईएस्ट। अगर हम देखेंगे, एक सेकंड, अगर हम देखेंगे इसका इन ये 12 और 18 के फैक्टर्स, 12 और 18 के फैक्टर्स, अगर हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे और 18 के फैक्टर्स देखेंगे, तो यह है 12 और 18 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12। 18 के फैक्टर्स है 1 2 3 6 9 18। तो अगर हम देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म क्या है HCF के? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने आपको बोला है, अगर हम उसको उल्टा पढ़ेंगे क्या है? फैक्टर कॉमन हाईएस्ट। चलिए हम इसको उल्टा लिखेंगे। पहले हमको क्या करना है? फैक्टर कौन कौन सा है? फैक्टर्स तो इसके हो चुके 1 2 3 4 6 12 और 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 18। तो अगर हम फैक्टर्स हमने देखे, अब क्या है? अगर हम उल्टा पढ़ेंगे HCF को, अब कॉमन देखना है क्योंकि हमको बेसिक क्लियर करना है, इसलिए हम उल्टा पढ़ते हैं। तो कॉमन कॉमन कौन कौन सा है इसमें? एक तो 6 है और 3 और 2। अब हमको क्या देखना है? हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन है कॉमन फैक्टर्स में? हाईएस्ट कौन है कॉमन फैक्टर्स में? हाईएस्ट तो 6 है। तो जो फैक्टर्स है 12 और 18 के, वो क्या क्या है? 6। जो इसका HCF है, सॉरी, जो 12 और 18 का जो HCF निकला, वो क्या निकला है? 6। सिर्फ हमने क्या किया है? डेफिनेशन की मदद से हमने 12 और 18 के फैक्टर्स निकाले। ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं रहता है। मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए दिखाया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम्स में हम ट्रिक के साथ करेंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, एग्जाम्पल्स हम ट्रिक के साथ करेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, यह है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या क्या कहता है? व्हाट इज़ द HCF ऑफ 12 एंड 16। अब हमको क्या करना है? 12 और 16 को HCF निकालना है। हम वैसे नहीं निकालेंगे, अब हम करेंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या क्या कहती है? जो बड़ा वाला नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। बड़ा वाला नंबर 16 है और छोटा वाला 12। 12 1 12, तो रिमाइंडर क्या बचा? 4। फिर हमको देखना है जो रिमाइंडर निकलता है, क्या रिमाइंडर के टेबल में 12 आता है? आता है। 4 3 ज़ा 12। क्या रिमाइंडर के टेबल में 4 के टेबल में 16 आता है? आता है। 4 4 ज़ा 16। चलिए, इसका HCF जो है वो 4 है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है, 16 भी आता है। ये हो गया एग्जाम्पल 1। ट्रिक के साथ 1 मिनट भी नहीं लगा, सिर्फ 30 सेकंड में एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगी। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ द HCF ऑफ 36 एंड 48। मैंने क्या बोला है? ट्रिक क्या कहती है? 46 को आप ऐसे भी कर सकते हो डिफरेंस निकाल के, लेकिन ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये करेक्ट है और आंसर फटाफट निकलता है। तो हमको ये ट्रिक क्या कहती है? जो बड़ा वाला नंबर है उसको डिवाइड करना है। 48 किससे डिवाइड करना है? छोटे वाले नंबर से। 36 36 1 ज़र 36। तो रिमाइंडर क्या बचा? 12। क्या 12 के टेबल में आप 36 आता है? आता है। 12 के टेबल में 48 आता है? आता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उसका जो HCF है 36 एंड 48 का, वो क्या है 12। चलिए हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तीसरी एग्जाम्पल क्या कहती है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 4, 8 एंड 12। अब 3 नंबर्स आए हैं, तो इसको कैसे करना है, सिंपल है, वैसे ही करना है जैसे हमने 2 डिजिट वाले को किया है। तो क्या है 4, 8 एंड 12। सिंपली क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको साइड में रखना है, और जो उससे छोटा है 8 उसको अंदर रखना है, और उसको डिवाइड करना है छोटे वाले के साथ। 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। मतलब कि 4 से 8 डिविजिबल है। तो अब हमको देखना है कि 12 4 से डिवाइड होगा, तो ये रहा 12, और इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 3 ज़ार 12। मतलब कि इसका जो HCF है वो 4 है। मैं आपको और एक ट्रिक के साथ ही दिखाऊंगा ये कैसा करना है। हम इसको डिफरेंस के साथ भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, 4 8 एंड 12, इन दोनों की डिफरेंस क्या है 4 + 4 है ना 4। इसकी डिफरेंस क्या है 4। जो डिफरेंस है वो 4 है। क्या 4 के टेबल में 4 आता है, आता है। 4 के टेबल में 8 आता है, आता है। 4 के टेबल में 12 आता है, आता है। लेकिन जो इसका HCF है तो वो 4 ही है ना। 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जो इसका करेक्ट आंसर है HCF 4 8 एंड 12, वो है आंसर जो है वो है 4। आपको समझ में आया है। बस आपको ट्रिक याद रखना है कैसे करना है। एग्ज़ाम में वैसा नहीं लिखना होता है ऐसे ऐसे लाइन्स में, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे करना है, ट्रिक के साथ करना है। वहाँ टाइम लिमिटेड रहता है, इसलिए ट्रिक्स बहुत ज़रूरी होती है। चलिए वो एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये और एग्जाम्पल है, HCF ऑफ 25 75 और 100। इसका HCF क्या है, ऑप्शन A 15, ऑप्शन B 25, C 5, D 100। चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। हमको क्या करना है, जो बड़ा वाला है उसको साइड में रखना है, जो इससे छोटा है उसको डिवाइड करना है जो सबसे छोटा है उसके साथ। सबसे छोटा क्या है 25, 25 25 इंटू 3 है ना, क्या हुआ 75। रिमाइंडर क्या बचा 0। मतलब कि 75 फुली डिवाइजिबल है 25 के साथ। तो चलिए हम देखते हैं 100 डिवाइड होगा 25 के साथ, हाँ होगा, क्योंकि 25 इंटू 4 वो किसके बराबर है 100। तो जो इसका HCF है वो है 25, वो है 25। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल करने से भी, जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स नेवर बी ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। मतलब कि जो हम 2 नंबर्स गिवन है, जो HCF उनका निकलेगा वो उन्हीं के बीच में से कोई नंबर होगा, ना पहले वाले से बड़ा होगा ना लास्ट वाले से बड़ा होगा। इनके एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। ये है 12 और 16। इसका HCF क्या है 4। 4 16 से बड़ा नहीं है, 4 12 से बड़ा नहीं है। जो पॉइंट नंबर 1 यही बताता है कि जो HCF है 2 नंबर्स का वो इन्हीं के बीच में से कोई नंबर होगा। मतलब कि 12 और 16 का HCF क्या है 4। कोई भी नंबर ट्राई कीजिए, ये इन्हीं के बीच में कोई नंबर आ जाएगा। जैसे 4 4 12 से छोटा है, 16 से भी छोटा। क्लियर हो गया होगा। मतलब पॉइंट नंबर 1 बता रहा है कि HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ध्यान रखना है क्योंकि इसी पर सारा गेम है। HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स नेवर बी ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। जो हमारा HCF है ना वो 12 से बड़ा है और ना ही वो 16 से बड़ा है। 12 से भी छोटा है, 16 से भी छोटा है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या बता रहा है, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। आपने सुना होगा कई बार प्राइम नंबर्स का जो HCF है वो ऑलवेज 1 होता है, लेकिन ना आपको ये कभी नहीं क्लियर हो गया होगा कि कैसे 1 ही है। चलिए मैं आज आपको समझाता हूँ कि प्राइम नंबर्स का HCF क्यों 1 होता है। चलिए देखते हैं। चलिए हमने प्राइम नंबर 3 लिया है और एक प्राइम नंबर 5 लिया है। चलिए पहले हम एग्जाम्पल से पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
जो प्राइम नंबर्स ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ, मतलब कि जो खुद से डिवाइड हो और एक से, और खाली खुद से डिवाइड हो और एक से, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है एक प्राइम नंबर 3 और एक प्राइम नंबर 5। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 3, और 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 5 है, 1 और 5। तो 3 के फैक्टर्स 1 और 3, 5 के फैक्टर्स 1 और 5। हमने क्या देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, हाई कॉमन फैक्टर खाली 1 है ना, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और हाईएस्ट कौन है, 1 ही है ना। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। ये जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 आर मोर देन 2, इनका जो फैक्टर HCF होता है वो ऑलवेज 1 ही होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से अब समझेंगे। एग्जाम्पल क्या बता रहा है, एक सेकंड। एग्जाम्पल क्या बता रहा है, फाइंड HCF ऑफ 2/5, 3/7 एंड 4/3। ये एक और टाइप है, बस सारे टाइप हम क्लियर करने वाले HCF के। कल हम LCM पढ़ने वाले ट्रिक के साथ। अगर ऐसे क्वेश्चन कोई पूछा गया हो तो क्या करना है, इसकी फार्मूला है, अगर हमको HCF निकालना हो फ्रैक्शन वालों को, तो HCF किसके बराबर होता है उस टाइम, HCF/LCM, HCF/LCM। अगर LCM निकालना हो, नहीं चलिए LCM के बारे में हम कल ही बात करेंगे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर हमको HCF निकालना हो, फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया हो और उसका हमको बताना है इसका HCF क्या है, हम कैसे निकालते हैं HCF/LCM। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऊपर वाले है, मतलब ऊपर कौन सा है, न्यूमरेटर्स एक है 2, 3 है और 4 है, इसको हमें HCF निकालना है। 2, 3 और 4 का HCF निकालना है। इसका HCF क्या है, 2 and 3 दीज आर 2 प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है, वो 1 होता है, मैंने आपको बताया। और फिर बचा 4, और जो 1 और 4 का जो HCF है हम कैसे निकालते हैं, 4 को ब्रैकेट में लिखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे, 1 4 ज़र 4, मतलब कि 4 इज़ फुली डिविजिबल बाय 1। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, मतलब कि इसका जो HCF है 2, 3 and 4 वो है 1। अब हम देखेंगे LCM डिनोमिनेटर्स की, 5, 7 and 3 की। ये हमने देखा है HCF ऑफ 2, 3, 4 है, HCF ऑफ 2, 3, 4, इसका जो HCF है वो है 1। अब हम देखने वाले LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब कि LCM ऑफ 5, 7 and 3। अब हम देखने वाले LCM। जो LCM 5, 7, 3 का है वो है 105। आप बोलोगे कैसा आया, मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं आपको बताऊँगा फुली LCM कैसा करना है, क्योंकि हम लेक्चर 14 मिनट का बन चुका है। तो अगर मैं आपको अभी LCM सिखाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा HCF में। फ़िलहाल आप HCF पर फुली ध्यान दीजिए, तो कल हम LCM पढ़ने वाले, फिर आपको सारा क्लियर होगा। फिलहाल आप मान लीजिए कल मैं आपको दिखाऊंगा 5, 7 और 3 का LCM कैसे 105 आता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, HCF किसके बराबर होता है, HCF/LCM। अगर हमें HCF निकालना हो, क्वेश्चन फ्रैक्शन में पूछा गया हो, तब ये फार्मूला काम आता है। अगर LCM पूछा गया हो तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो LCM ऊपर वालों को निकालना है, यानी न्यूमिनेटर्स वालों को, और डिनोमिनेटर वालों को HCF निकालना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/105। जो इसका आंसर है वो है 1/105। चलिए, उम्मीद है कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, HCF आपको अच्छी तरीके से अब आएगा।
तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।